इनिशियल डेज में ज़रा स्ट्रगल करके समझाना पड़ा कि नहीं, दुनिया में ज़्यादा शेफ्स मेल हैं, फीमेल नहीं है। तो वो ग्रेविटी डिफाइंग केक तो क्रेजी केक्स हैं आपके। नहीं, थैंक यू सो मच। आई थिंक इसके पीछे भी काफ़ी हद तक रीज़न यही है कि मैं बहुत लिमिटेड क्लाइंटेल रखता हूँ। ओके। मैं बिजनेस मॉड्यूल पे काम नहीं कर रहा होता, मैं आर्ट के मॉड्यूल पे काम कर रहा होता हूँ, जहाँ पे मुझे ये जो होता है बात कि है। एक केक पे मैं काम करूँगा, वो 7 दिन 8 दिन बिल्कुल। लगते हैं तो लगने दो। मुझे लगता है कि जहाँ पे किसी को फ्री में कुछ मिले, वहाँ पे रिव्यूज़ बाइस्ड हो जाती हैं। डिसऑनेस्ट जो है वो मुझे फिर पसंद ही नहीं है, डिसऑनेस्टी। अच्छा, वैसे कंट्रोवर्सीज को कैसे अवॉइड करते हैं आप? कौन? हाँ। देखें, कंट्रोवर्सीज़ वो हालांकि लोग अवॉइड करें जो कि सेलिब्रिटीज़ हों, जो जिनको लोग जानते हों। लेकिन आप फिर भी घूम फिर के आते हैं कंट्रोवर्सीज में। आपने ये कह दिया, आपने वो कह दिया जैसे कि इंडस्ट्री में। जहाँ पे आपको फील हो कि आपका पैशन जो है वो अब एक्टिव नहीं है। एक्टिव इन हाँ, अ वे कि आप जा रहे हैं जॉब की तरह, जब जॉब की तरह जा मोनोटोनस हो रहे जाता हैं। है, दिस इज सो ट्रू। जब रेगुलर हो जाए ना, आप समझ जाएं कि वहाँ आपका एक्सपोजर ख़त्म हो चुका खत्म है। हो चुका है। हाँ। नाउ इज़ द टाइम टू मूव ऑन। Hello and assalamu alaikum. What's up, guys? We are back with another amazing से podcast में. First of all, thank you so much for loving the podcast. बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे भी मोटिवेशन मिल रही है कि मैं गेस्ट को ढूंढूं, थोड़ी सी इधर उधर भाग दौड़ करूँ और मैं बुला के लेकर आऊँ. बट कट टू द शॉर्ट, आज के जो हमारे पास गेस्ट हैं, ही इज़ नन अदर देन my very good friend, but before that he was my teacher as well as my mentor. और कराची के जितने भी हाई एंड रेस्टोरेंट्स में अगर आपने कोई क्रेजी किस्म के डिज़र्ट्स खाए होंगे, क्रिएटर वही हैं. ठीक है. ही इज़ अ वेरी वेल नोन पेटिसरी शेफ, एन इंस्ट्रक्टर, एज वेल एज, वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स लेकिन मास्टर ऑफ पेस्ट्री, राइट? शेफ जुनेद. यार क्लैपिंग तो अस्सलाम कर ले यार. वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम. क्लैपिंग कर वालेकुम ले यार, सलाम। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई. अस्सलाम वालेकुम. कैसे वालेकुम हैं शेफ अस्सलाम, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं कैसी लग रही हूँ वैसे? हमेशा की तरह माशाल्लाह, बहुत प्यारी। क्या हो रहा है शेफ लाइफ में? क्या चल रहा है? लाइफ में काम चल रहा है, हम्म. लाइफ बिजी है ओके. माशाल्लाह से, और हम माशाल्लाह. भी भागदौड़ कर रहे हैं। वेरी जी। नाइस. यार शेफ, वैसे बहुत सारे लोगों को ऑफ कोर्स नहीं पता कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, और किसी को डिफरेंस भी नहीं पता कि एक मिठाई वाले में और एक पेस्ट्री शेफ में क्या होता है. तो आई गेस आई लीव इट ऑन यू. आप ज़रा मुझे शुरू से बताइए कैसे जर्नी स्टार्ट हुई. बीइंग अ मैन पेस्ट्री शेफ आप कैसे बने? व्हाट वंडरफुल क्वेश्चन। थैंक यू. पहली बात तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ किचन बिलोंग्स टू द अदर जेंडर वुमेन। ओके. तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था ये। इनिशियल डेज़ में ज़रा स्ट्रगल करके समझाना पड़ा कि नहीं, दुनिया में ज़्यादा शेफ्स मेल हैं, फीमेल नहीं है। खैर, उस स्ट्रगल को जब क्रॉस किया, उसके बाद फिर मैं कराची आया। मुझे पता चल गया कि यहाँ पे पढ़ाया भी जाता है। प्रोफेशन को जो परस्यू करने के लिए आपको स्टडीज़ जो करनी है, वो किया। उसके बाद फिर बस एक बार जब इन हो गए तो फील्ड में इन हो गए। उसके अलावा आई वर्क एज अ पेस्ट्री शेफ़। मैं केक आर्टिस्ट खुद को ज़्यादा कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मेरा एक साइड बिजनेस है केक के हवाले से। और सबसे बढ़कर ये कि आई वर्क एज अ पेस्ट्री इंस्ट्रक्टर, पढ़ाना। दैट्स इट। वैसे शेफ, आपने बोला कि आपका जो बैकग्राउंड है वहाँ पे किचन बिलोंग्स टू द वुमेन. यस। तो आई वांट यू कि आप थोड़ा सा इलेबरेट करें इस चीज़ को. मैं बलूचिस्तान के एक शहर से बिलोंग करता हाँ. हूँ, और हमारा जो कल्चर है वहाँ, जो एक टिपिकल हाउस होल्ड होता है कि किचन में काम लड़के बाहर का काम करते हैं, और हाँ. ख़वातीन जो है ना वो घर संभालती हैं। तो किचन में जब एंट्री होती थी मेरी, तो उस वक्त होती थी जब घर में सब सो रहे होते थे, ताकि वो एक जो क्वेश्चन आता है कि आप किचन में क्या कर रहे हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए। बट इवेंचुअली विद टाइम, ज़ाहिर है उस वक्त एक्सपोजर नहीं था, किसी को पता ही नहीं था उस वक्त जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। विद टाइम फिर उनको ज़रा आइडिया हो गया, फिर इंटरनेट का ज़माना आ गया, लोगों को पता चला अच्छा शेफ़्स होते हैं, मेल होते हैं शेफ़्स। तो इस तरह करके बस वो स्ट्रगल पीरियड गुजार दिया। दैट्स इट। एक्सेलेंट. अच्छा, जाहिर सी बात है, जब उस वक्त तो कहते हैं ना एक्सपोजर नहीं था. सो आई रिमेंबर यू क्रिएटेड अ रेसिपी. आपने एक रेसिपी की थी. उसकी स्टोरी बहुत फनी है कौन गाइस. सी वाली? बहुत सारी हैं। माइक्रोवेव वाली. हाँ, माइक्रोवेव वाली, बिल्कुल। मैंने मुझे डिज़र्ट और हाँ. केक में बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगता था।
तो उस वक़्त मुझे पता नहीं था, कोई बहुत ही कोई पुराने संदूकों में कोई किताब एक मिली जिसमें उर्दू की ज़ुबान भी कुछ ज़्यादा ही, जो हाँ, हम बोलते हैं ना, ख़ालिस। ज़ुबैदा बाकी तो नहीं थी? नहीं, नहीं, वो बहुत पुराने बाबा आदम के ज़माने की बुक थी। उसमें रेसिपी की मेज़रमेंट्स ज़रा हुँ, डिफ़रेंट थी, मुझे समझ में आया नहीं हुँ, और मुझे पता भी नहीं था उस वक़्त तक। तो मैंने इवेंचुअली हर इंग्रीडिएंट को इस तरह हाथ से ही मेज़र करके कर हुँ, लिया और मेरे घर में सिर्फ़ एक माइक्रोवेव ओवन था। उस वक़्त तक मुझे नहीं पता था कि हाँ, क्या डिफ़रेंस होता है। हुँ, तो माइक्रोवेव ओवन जो है उसके अंदर मैंने केक को बेक किया, बेक करने के बाद एक पहाड़ की शक्ल में निकला, हाँ। जिसको मैं और मेरे साथ जो मेरे कज़िन्स लगे हुए थे उल्टा किया तो उसमें से धुआँ निकल रहा था। और मेरे कज़न ने ट्राई किया, बोला यार थोड़ा-थोड़ा जो है ना केक वाला फ़ील आ रहा है आफ्टर टेस्ट में। और वो इतना जला हुआ बुरा था, ख़ैर हम लोगों ने नहीं खाया, घर हाँ, में जो जानवर थे उनको खिलाया, हुँ, बट वहाँ से भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, ओहो! तो पड़े-पड़े वो गायब हो गया। बेचारे जानवर कह रहे होंगे क्या बना के दे तो दिया। मेरी ज़िंदगी का पहला केक था वो। हाँ, ओह बिल्कुल। माय गॉड! फिर शेफ़ इस तरह के ऐसे बहुत सारे केक्स आपने बनाए होंगे जो यकीनन डिज़ास्ट्रस होंगे लेकिन नहीं, शुरू में जो इस अटेम्प्ट के बाद हाँ, मैंने कोई अच्छे खासे अटेम्प्ट्स किए। ओके। फिर किसी अल्लाह के नेक बंदे ने मुझे कहा ये ओवन नहीं माइक्रोवेव है, इसमें बेकिंग नहीं करते। तो तुम जो कर रहे हो वहाँ हुँ, मसला नहीं है, मसला तुम्हारे इक्विपमेंट में है। हाँ, तो फिर मुझे पता चला अच्छा तंदूर वाला कॉन्सेप्ट होता है और हुँ, हमारे घर में एक तंदूर था, ब्रिक ओवन था। हुँ, तो वहाँ जब मैंने बेक किया तो पहली दफ़ा पता चला कि केक हुँ, बन सकता है। जब वो ओह! पहला अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ हाँ, आफ्टर मेरे ख़्याल से 36 अटेम्प्ट्स के बाद, फिर मुझे लगा कि नहीं मैं बन सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। 36 आइटम 36 केक्स ख़राब ओह किए मैंने। गॉड! और अम्मा-अब्बा का क्या रिएक्शन था उस वक़्त? मैंने आपको शुरू में बोला मैं ये काम उस वक़्त करता था जब कर घर सब में सब सोते सो रहे थे, होते अच्छा थे। तो यानी जब सब उठते थे तो कार्रवाई हो चुकी किसी होती को नहीं थी। पता होता था। ओह गॉड! ओह माय गॉड! अच्छा वैसे शेफ़ आपने बताया कि आप बलूचिस्तान के बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ की तो डिशेज़ ओह माय गॉड! रीजनल फिंगर कुज़ीन्स। हाँ, रीजनल हाँ, कुज़ीन तो बिल्कुल, फिंगर बिल्कुल। लिकिंग गुड है वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट बलूचिस्तान और उसके खाने? बलूचिस्तान के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में जो हम अलग-अलग सूबों में जाके कलेक्टिवली कहाँ ये एन्जॉय करना है, कहाँ पहाड़ हाँ। एन्जॉय करना है, बलूचिस्तान में पूरा एक होलसम पैकेज होता है। आपको वो हुँ, पहाड़ भी मिल जाता है, समंदर भी मिल जाता है, आपको रेगिस्तान भी मिल जाता है, नो ग्रीनरी भी डाउट। मिल जाए हुँ। और इन टर्म्स ऑफ फूड काफ़ी हद तक पर्शियन कुज़ीन के साथ लिंक्ड है, क्योंकि ओके। बॉर्डर टच करता है, फिर अफ़गानी और अफ़गानिस्तान का वो हिस्सा वो भी हाँ। पर्शियन इन्फ्लुएंस के साथ है। हुँ, तो फूड हमारा काफ़ी हद तक जो है ना स्पाइसेस वाले नहीं है, मसाले वाले नहीं होते हैं, हुँ। बट बहुत सिंपल, बहुत ऑर्गेनिक टू द कोर वाले जो टेस्ट होते हैं, उस तरह के फूड है। बिल्कुल रोस्ट की तरह, जैसे नॉर्मल रोस्ट, अफ़गानी रोस्ट हो गया एग्ज़ैक्टली। हो, कोई भी आपका बारबेक्यू हो गया हो। अच्छा वैसे मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के किसी भी आप जगह जाते हुँ, हैं, अदर देन कंट्रीज़ जो हुँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं आपके, आपको सब जगह जो रीजनल कुज़ीन है, वो इसी हुँ। तरह का मिलता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हुँ, आपको मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ जो आज के जनरेशन जो मसाले और इस तरह की चीज़ें, हाँ। वो आपको नहीं मिलती, कोर टेस्ट आपको प्रोडक्ट का मिलता है। हुँ, और ये सब जगह पे है, जितना मैंने ट्रैवल किया पाकिस्तान में, हुँ। तो आपको इस तरह के एक्सपोज़र्स मिल जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन डोंट यू थिंक कि हमारा जो कराची का खाना है, वो स मसालों के अलावा कुछ भी नहीं है अब, अ, कह सकते हैं। है ना? मैं बोलूँगा तो फिर काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा, बट हाँ, काफ़ी हद तक। नहीं तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑफ कोर्स द रीजनल कुजीन का तो ये होता है ना कि आप अगर गोश्त खा रहे हैं तो आपको बकायदा गोश्त का ही टेस्ट आ रहा होता है लेकिन अगर यहाँ पे आप खा रहे हो तो स्पाइस मिक्स का टेस्ट ज़्यादा आ रहा होता है गोश्त का तो बिल्कुल। बहुत बाद में आ रहा होता अच्छा है यहाँ पे जो खाने का इन्फ्लुएंस है, हाँ वो है ज़्यादातर दिल्ली या मेमन ये जो हम्म डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं और उनका जो फूड स्टाइल है वो है ही स्पाइसेस बेस्ड। हाँ तो उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, बट इवेंचुअली कराची के लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है कराची की फूड की तरह। तो हम्म उसको भी आप स्किप नहीं कर सकते, बट टू देयर ओन वाली कहानी है कि जिसको हाँ जो टेस्ट बर्ड्स सजेस्ट करे वो उसको ज़्यादा अच्छा हाँ लगता है। ही सो राइट अबाउट इट अच्छा वैसे आर यू अ फूडी और नॉट मैं काफ़ी हद तक फूडी हूँ, हम्म बट मैं बाहर वाला फूडी नहीं हूँ। हम्म देसी हार्डकोर हम्म फूड जो होता है वो मैं कंज्यूम करता हूँ, बट ज़्यादातर घर का। अच्छा घर तो का। अभी तक आपने जैसे कराची के कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो आपने लाइक ट्रैवल करके एक्सप्लोर किए हों कोई फूड बहुत सारे। स्ट्रीट्स देखें, टेल टेल अस आप अबाउट और योर मैं जिस एक्सपीरियंस फ़ील्ड में हैं, हाँ खाने के बगैर हो नहीं सकता। जो बात है और एक्सपोज़र हमारे वर्थ को और हमारा जो काम है उसको हम्म और ज़्यादा एनहांस करता है। बिल्कुल ऐसा ही तो है वो तो रखना पड़ता है। ये नहीं है कि आप शेफ़ हैं और आपने डिफरेंट हम्म रेस्टोरेंट्स जाके फूड को ट्राई नहीं किया, हम्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन एज़ वेल, तो हम्म आपको वो करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ कि पसंद क्या ज़्यादा आता है आपको। हाँ
एक्सपोजर तो बहुत है कराची के हर कोने में जो है ना, डिफरेंट जितने भी आपके लोकल जहाँ पे आप जाती हैं जिस तरह की बिल्कुल जगहों ऐसा पे, ही उसी है तरह की जगहों पे सब, हम भी जाते हाँ। हैं और सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट्स में भी जाके ट्राई हाँ, करते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। आई डोंट नो कि इतना टैबू क्यों है कि भाई स्ट्रीट फूड को ही इतना क्यों उठाया जा रहा है। टैबू तो मुझे तो नहीं लगता हाँ, है। एक बहुत बड़ी डिबेट भी है और अच्छा। एक सॉर्ट ऑफ टैबू भी है कि भाई आप स्ट्रीट फूड को ही क्यों उठा रहे हैं? भाई स्ट्रीट फूड इज़ समवेयर समथिंग वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली फॉर अ कॉमनर। अच्छा, आई हर कोई थिंक हाई एंड रेस्टोरेंट इसमें नहीं जा इसमें सकता। देखें पॉजिटिव ये है कि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनका प्रॉपर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है हाँ, ट्रू, जो लोगों तक पहुंचाता है। तो यहाँ ट्रू। पे जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं करते, तो उनके लिए आप जो है ना हाँ, उनके लिए हम हेल्प कर रहे होते हैं। हैं तो होना चाहिए, हाँ, व्हाई नॉट। राइट। अच्छा वैसे शायद जब स्ट्रीट फूड की बात आ रही है, अगर आपकी स्ट्रीट फूड पे कोई कार्ट होती, तो क्या किस चीज़ की होती? बिकॉज़ आपका तो पेस्ट्री बैकग्राउंड है। पेस्ट्री में ही कुछ होता और आई थिंक मैं क्या करता मुझे खुद ही नहीं पता। अच्छा सवाल है है ना? वैसे। आई नो राइट? केक्स के अलावा मैं सब कर लेता मेरे ख्याल से। केक्स हाँ। नहीं करता बस, केक्स नहीं करता। ओह! लाइक अगर अगर आपके मेन्यू पे कोई 3 डेज़र्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वेरी क्विक। क्रीम ब्रूले, ओह! मोल्टन लावा केक हुँ, हुँ। और उसके अलावा गुलाब जामुन। वेरी नाइस। जी, ये अच्छा 3। वैसे गुलाब जामुन की बात आ गई, आपको तो पता ही है, ये तो नेशनल डेज़र्ट है हमारा, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। नहीं एक रह तो सकते, बिरयानी के बगैर नहीं रह सकते और एक गुलाब जामुन के बगैर नहीं रह नहीं रह सकते। सकते। तो व्हाट्स द बेस्ट रेसिपी टू मेक अ गुड गुलाब जामुन? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोगों के क्रैक्स आ जाते हैं। अच्छा, क्रैक्स आने के लिए अच्छा मैं एक बात बता हाँ दूँ, जी, जब मैंने बिल्कुल। अपना फ़ील्ड स्टार्ट किया, जब मेरा केक बन गया, हाँ, तो राइट अवे मैंने जंप किया था देसी मिठाइयों पे। ओके। तो वहाँ जहाँ जितना मेरे उस पे है एक्सपीरियंस के बेस पे, गुलाब जामुन को क्रैक होने से बचाने का टेक्निक इंग्रीडिएंट से ज़्यादा आपके हाथों में है। कितना टाइटली ओह! आप उसको रोल कर रहे हैं। ओके, जो पेड़ा जिसको हम आम ठीक अल्फाज में है। बोलते हैं, अगर आपने उसको जितना टाइटली, हुँ, अगर आपका फ्राई होने से पहले गुलाब जामुन हुँ, इंटैक्ट है, प्रॉपर्ली सीम्स नज़र नहीं आ रहे, हुँ। तो वो नहीं होता। दूसरा ऑब्वियसली टेम्परेचर होता है। तीसरा हाँ। फिर आप किस तरह उसको जो है हुँ, इंग्रेडिएंट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, हुँ। जिसको क्या बोलते हैं, मतलब गूंदना, हाँ, नीडिंग। वो नीडेड। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं अगर इसको डेमोन्स्ट्रेट करूँ, तो कुछ लोग होते हैं वो यहाँ से गोल करते हैं ना, जैसे हम आटा गोल नहीं कर रहे होते। तो बेसिकली व्हाट्स द राइट वे टू गोलोफाई? आप लेफ्ट टू हैं या रोस्ट। राइट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ। काउंटर पे प्रेशर लगा के बस रोल करें। प्रेशर ओके। होगा तो वो सीम्स जो हैं वो गायब होंगे। लूज़ नहीं करना है। हाँ। अगर वो लूज़ पेड़ा बना तो इसका हुँ, मतलब वो खुलेगा। दैट्स इट। हुँ। पफ होता नाइस। है फ्राई होने के टाइम पे प्रोडक्ट, हाँ। तो वो जो हवा का मॉलिक्यूल अंदर, मैं बहुत साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ, नहीं, दिस इज़ वेरी बट गुड, बताना बाउंड्री चाहिए। अगर आपका प्रॉपर्ली इंटैक्ट है, जैसे बलून है, हुँ। बलून कहीं से भी अगर होल या सुराख होगा तो हवा निकलती रहेगी। तो सेम गोज़ विद प्रोडक्ट्स एज़ वेल। हाँ, आपने गुलाब प्रॉपर्ली जामुन। आउटर लेयर को इंटैक्ट करना है ताकि इनर कोर जब पफ करे तो उसको एक्सपेंशन की जगह मिल जाए, फट के ना निकले। एक्सीलेंट। यार शेफ, आपने बहुत टेक्निकैलिटी में घुस के आपने एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को समझ आ तो गया होगा। बीइंग अ टीचर आई थिंक इस तरह ही समझाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वैसे मेरा एक बहुत मज़े का सवाल है रिगार्डिंग फॉन्डेंट, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप हुँ। बार-बार केक्स का ज़िक्र करें तो मैं फॉन्डेंट के बारे में सवाल छोड़ ही नहीं सकते। 2016 में कराची के अंदर कुलिनरी इंडस्ट्री की नॉलेज आना शुरू हुई है, नो हुँ, हाउ आना शुरू हुई है। फॉन्डेंट तो उस वक़्त किसी को पता ही नहीं था। नहीं था। पहले बटर क्रीम्स के केक आते थे, राइट? क्रीम होते थे सबसे क्रीम केक्स पहले, होते व्हिप्ड थे, क्रीम। पहले क्रीम केक्स होते थे, हाँ। फिर बटर क्रीम्स आना शुरू हो गई, फिर उनके पास फॉन्डेंट आना शुरू हो गए। तो फॉन्डेंट का केक, क्रीम केक्स और बटर क्रीम्स हो गई। इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है एंड हाउ डिड यू एंटर इन द फॉन्डेंट बिज़नेस? प्लीज़ बताएँ मुझे। पहले तो ये कि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया हाँ। था, ये काम इंग्रीडिएंट्स नहीं होते थे क्योंकि लोगों हुँ, को पता ही नहीं था। विद टाइम इंटरनेट का ज़माना ज़रा स्ट्रॉन्ग हो गया, सोशल मीडिया हुँ, एक्टिव हो गया, तो लोगों को पता चला कि इस तरह के केक्स भी होते हैं। सही। और इस दौरान फिर हम लोगों ने जो है डिफरेंटली जितना भी जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग होता है केक का, हुँ, किस तरह के केक पे कौन सा आप काम कर सकते हैं, हुँ, तो फिर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ ख़राब भी किए होंगे यकीनन, वो क्लाइंट अगर देख रहे हैं तो उनको पता होगा बट इस तरह करके इवेंचुअली फिर देखें, जिस काम की मैं बात कर रहा हूँ वो है हाँ, आर्ट। हुँ, और एज अ आर्टिस्ट आप जो है जितना भी उस चीज़ को कर रहे होते हैं, हुँ, उतना आपके हाथों में सफाई आती है। हुँ, तो एक जो बच्चे ने अगर 2 दिन में काम सीखा है और एक
जो 2 साल से कर रहे हैं तो डिफरेंस होगा। उस बेसिस पे हम लोगों ने पे इवेंचुअली विद टाइम पे लोगों को जब आइडिया होता है कि आप मेरे इवेंट पे आके आपने केक ट्राई किया या देखा, फिर आपको पता चला अच्छा इस तरह के केक्स बनते हैं, हाँ तो इस तरह कॉन्टेक्ट और पीआर बनते बनते आप माशाल्लाह से कराची जो है वो बड़ा पड़ा है केक आर्टिस्ट एक्सीलेंट, से। हाँ वो बात है। लेकिन देखा जाए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बटरिंग नहीं कर रही या ब्रैग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जो आता है वो आप ही को चूज़ कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ दो वो ग्रेविटी डिफाइंग केक तो क्रेजी केक्स हैं आपके। नहीं, थैंक यू सो मच। आई थिंक इसके पीछे भी काफ़ी हद तक रीज़न यही है कि मैं बहुत लिमिटेड क्लाइंटेल रखता हूँ। ओके। मैं बिजनेस मॉड्यूल पे काम नहीं कर रहा होता, हाँ, मैं आर्ट के मॉड्यूल पे काम कर रहा होता हूँ, जहाँ पे मुझे ये जो होता है बात है, कि एक केक पे मैं काम करूँगा, वो 7 दिन 8 दिन बिल्कुल। लगते हैं तो लगने दो, हम्म। मुझे 7 दिन में 7 केक्स नहीं बनाने। हाँ। अब वो जो पूरा फोकस एक वीक का एक केक पे होगा, ऑब्वियसली उसमें फ़र्क आएगा कंपैरेटिवली टू द अदर पर्सन्स जो एक दिन में 5 केक्स कर रहे होंगे, जो मासेस के हिसाब से काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से। बाकी तो अल्लाह की तरफ से है, हाँ, जो भी माशाल्लाह। है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बस मेहनत करते हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी जिस तरह से होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वैसे हु इज़ योर बिगेस्ट क्लाइंट अभी तक का? बहुत सारे हैं। नेम एनी 3। अ, अगर मैं कोऑपरेटिव की तरफ हुँ। जाऊँ तो इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। ओह! हाँ, बट वाओ! अच्छा मेरे पास ना मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंटेल होती है इवेंट प्लानर्स के थ्रू। हुँ। मतलब अगर हीरा ने केक ऑर्डर करना है तो हुँ। हीरा ने जो इवेंट प्लानर हायर हुँ, किया होगा, हुँ। वो इवेंट प्लानर मेरे पास आके ऑर्डर करते हैं, आप डायरेक्ट नहीं आते। ओके। तो वहाँ पे पूरा एक प्रोसेस डिफरेंट होता है, हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे खुद नहीं पता होता क्लाइंट्स हैं कौन। हाँ। बट हैं बहुत सारे, जिसमें मीडिया के लोग भी हैं आप लोगों हुँ, के, और पॉलिटिशियंस भी होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इस तरह हुँ। करके कराची के जाने माने लोग हैं ही इज़ जो सो राइट करते अबाउट इट, हैं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आई वाज़ वाचिंग सना सफ़ीनाज़ की स्टोरी, एंड सना सफ़ीनाज़ की स्टोरी में शेफ़ का केक आया हुआ था। अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ, एंड मैं सच बता रही हूँ, और ये वाक़ई ही इज़ एक्चुअली राइट अबाउट इट, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता था। फिर मैंने आपसे पूछा था कि ये केक आपने बनाया, तो यू वर लाइक कि हाँ, मैंने बनाया है, क्योंकि आपके जेबी पे वो अपलोड हुआ हुआ था वो केक, एंड दैट वाज़ ऑफ सना सफ़ीनाज़। आई सॉ दैट एंड दिस वाज़ ब्यूटीफुल। थैंक यू। इट वाज़ वेरी, वेरी लवली। इवन आई थिंक सो अमतुल का भी आपने बनाया था ना एक बार? आ, अमतुल बवेजा। हाँ, 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 यस, जिससे आपने मुझे टैग किया जैसे मैंने था। टैग किया था, वहाँ क्योंकि भी मुझे आप ही के थ्रू पता चला था कि एग्ज़ैक्टली। क्लाइंट कौन है, मुझे इवेंट प्लानर के थ्रू वो ऑर्डर हुआ था। एंड गाइस, जी। आई डोंट नो आपको पिक्चर अभी दिख रही है कि नहीं, दैट वाज द मोस्ट क्रेजीएस्ट केक। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर शेफ को आप बनाते हुए देखें ना, वो जिस तरह वही वाली चीज़ होगी ना। आई लाइक टू कोट वन थिंग कि यू डोंट क्रिएट केक, यू क्रिएट आर्ट, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। एग्ज़ैक्टली। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई नो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि वो केक इंडस्ट्री में आगे जाएं या वो बेकरी में आगे जाएं, तो व्हाट आर लाइक द 5 एडवाइसेस जो आप इन्हें देना चाहेंगे कि स्टडी, ओके, स्टडी एंड स्टडी। पांचों बार वो पाँचों बार। कहते मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा, कराची में और पुणे में आपको केक आर्टिस्ट नज़र आते हैं अब। हाँ। बट कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि हुँ, फेसबुक पे भी हैं, सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स होते हैं हुँ, जहाँ पे कम्युनिटी सारे होते हैं। वहाँ पे मोस्टली एक क्वेश्चन होता है जो मुझे बहुत नेगेटिवली ट्रिगर करता है। हाँ। मुझे 8 पाउंड का केक बनाना है, ये डिज़ाइन है XYZ, मुझे ये बताएं कि ये कितने का मुझे बेचना चाहिए। रीज़न बीइंग कि आपके पास वो प्रॉपर स्टडी नहीं है, कि आपको बेसिक कॉस्टिंग ही नहीं पता और आप ओह! प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। फिर यही लोग बाद में 1 साल बाद अपना बिज़नेस वाइंड अप करके बंद कर देते हैं कि हुँ, हमें प्रॉफ़िट समझ हुआ नहीं नहीं। आया। हुँ, रीज़न यही होता है कि आप जब तक किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं, आप हुँ, नहीं कर सकते। हुँ, दूसरी बात, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते। माशाल्लाह से कराची का मौसम जो है सूटेबल नहीं है केक बिल्कुल ऐसा आर्टिस्ट ही के है। लिए। उससे बढ़कर हमारी सड़कें इतनी कोई साफ़-सुथरी खूबसूरत है कि आपको झटके लग के जो है ना पता चल जाता है। केक लिटरली आपकी आँखों के सामने बिखर रहा होता है, और हीट सेंसिटिव हुँ, प्रोडक्ट है। तो उसको कैरी करके अपने क्लाइंट के पास पहुँचना जो है ना, वो सारा आपके लिए जंग होता है प्रॉपर। और उन चीज़ों को स्टडी करना, अपने लॉजिस्टिक को समझना। बट हुँ, रिसर्च अगर आपने नहीं किया है तो आई हुँ। वोंट रिकमेंड एनीबॉडी के उस फील्ड में आए। केक ओह! आर्टिस्ट ख़ास तौर पे, हुँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ क्योंकि हर चीज़ है ना, केक केक बनाना नहीं होता। वो कहते हैं ना, यू आर क्रिएटिंग समथिंग। देखिए आप केक्स मोस्टली हाँ, हमारे कौन से इवेंट्स के साथ अटैच्ड हैं? बर्थडेज़, बर्थडे, वेडिंग्स, वेडिंग्स। एनिवर्सरीज़, हाँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स। ज़्यादातर वो इवेंट्स हैं जहाँ पे हम लोग एक्साइटेड होते हैं या खुश होते हुँ, हैं। हुँ, अब वहाँ पे आपका प्रोडक्ट बेसिकली
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में ही मसले हों तो फिर सबका जो मूड होता है वो उसी पे डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल। तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और उसको जो है अवेल करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रॉपरली उस पे स्टडी करो। आपको इंटरेस्ट है, जैसे मुझे इंटरेस्ट था आर्ट में, मुझे इंटरेस्ट था स्कल्पचर बनाने में, मुझे इंटरेस्ट था डिज़र्ट्स में, मुझे इंटरेस्ट था कि कोल्ड इन्वायरमेंट में बैठ के मैं काम करूं। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, अब ये सारी चीज़ें जब मैंने, और फूड में भी हाँ, जब कलेक्टिवली सारी चीज़ें जमा की तो मेरे सामने सिर्फ केक का बिजनेस आया। हाँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि विद टाइम आपके पास प्रोडक्ट्स रिपीट नहीं होती हैं, आपको हर बार चैलेंजिंग चीज़ें मिलती हैं, हर डिज़ाइन में फ़र्क होता है, हर क्लाइंट अलग होता है, हर दफ़ा जो है ना आपको कुछ डिफरेंट करने का मौका मिलता है, फिर आप बोर भी नहीं होते इस तरह, और आप एक्सपेरिमेंट करते भी रहते हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट पीपल शुड नो कि आप राइट अवे सिर्फ इसलिए नहीं आए कि सामने वाला बंदा पैसे कितने कमा रहा है। ऑब्वियसली आप विद टाइम पैसे कमाएंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें ज़रा रिसर्च करें कि आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं है, आप में इतना पेशेंस है भी नहीं है। तो जब वो सारी चीज़ें आपके सही राइट टिक हो जाएं तो फिर आपको करना चाहिए फॉर श्योर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट भाई। शेफ वो वाला बताएं ज़रा कि जब वो कहते हैं ना कि एक इंसान मैसेज करता है, ठीक है, और वो कहता है कि ये केक है, 800 रुपये मेरा बजट है और प्लीज़ इसमें मुझे केक बना दें, उस वक्त आपके क्या तासुरात होते हैं? देखिए 10 साल में बिजनेस में होने के बाद मेरे ख्याल से मुझ जैसा बंदा अब उस चीज़ पे ट्रिगर भी नहीं होता और रिएक्टिव भी नहीं होता। वैसे शुरू में कितना ट्रिगर होता है ना शुरू इंसान। में देखें मेरे लिए भी लर्निंग फेज था वो, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही कोई इनिशियल डेज में बहुत अच्छा काम करके आ गया। काम करते करते खुद को ज़रा इतना ग्रूम कर लिया कि अब पता है कि किसको किस तरह डील करना है। और अच्छी बात यह कि मेरे पास ये क्लाइंट आते भी नहीं है। हो सकता है 2 साल में एक इस तरह का कोई क्लाइंट हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे नो हाँ, बट दैट हाउ देयर डू यू कम। रिएक्ट देन? आई डोंट एक्चुअली रिप्लाई टू सच क्लाइंट्स। रियली? हाँ हाँ इतना इतना नॉनशलेंट बिहेवियर। मैं हाँ, रिप्लाई नहीं करूँगा। क्योंकि वो लिटरली मेरे लिए टाइम वेस्ट हो जाता है उनको एक्सप्लेन करना। हाँ, ट्रू। मुझे पता है कि इस तरह के क्लाइंट का मतलब हुआ कि उनका बजट जो है वो मेरे कैपेसिटी के हिसाब से नहीं है, विच इज़ स्टिल नॉट अ बैड थिंग। मतलब अगर किसी को बुरा लग रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट स्टिल देखें हर चीज़ हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक स्मार्टफ़ोन ख़रीद रहे हैं आपके बजट के हिसाब से, दूसरा बंदा वो ख़रीद सके, उसके लिए दूसरी कैपेसिटी होती है। तो कराची में माशाल्लाह बहुत सारे बेकर हैं, और हाँ, सही है। आई थिंक काम के साथ अपने काम को रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर एक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बजट को टोन डाउन कर लें ये सोच के कि मुझे क्लाइंट बनाना है, विच इज़ अ गुड थिंग स्टिल, वो शुरू के दिनों में होता है, बट अब जो है आई थिंक कि मुझे अपने काम को रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि मेरा काम मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके वर्थ के हिसाब से मैं क्लाइंट ढूंढूं जो उन चीज़ों को समझे कि अगर मैं इतने पैसे चार्ज कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। मैं अगर बोल रहा हूँ कि आप मुझे 2 महीने पहले ऑर्डर करेंगे तो मैं केक बनाऊंगा, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का पूरा कहानी क्या है। मैं अगर उनको बोल रहा हूँ कि आपका केक यहाँ यहाँ इतने बजे से पहले आएगा नहीं, उसके पीछे की कहानी क्या होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो इवेंचुअली इसीलिए होती हैं कि मुझे वो जो प्रोडक्ट देना है तो क्लाइंट जो है वो अपने पैसे जो मुझे पे कर रहा हो वो जस्टिफाइड हो, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जस्टिफाइड तो हो। फिर ये जो जैसे वो फ्री ब्लॉगर्स आते हैं, नहीं या नहीं नहीं आपने, नहीं नहीं। वैसे मैंने आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, शेफ़ ने कभी कोई पीआर नहीं किया है, कोई कोलैबोरेशन नहीं किया है, किसी ब्लॉगर को पीआर नहीं भिजवाया है, कुछ भी हो गया है। व्हाई? मुझे लगता है कि जहाँ पे किसी को फ्री में कुछ मिले वहाँ पे रिव्यूज़ बाइस्ड हो जाती हैं। डिसऑनेस्ट जो है वो मुझे फिर पसंद ही नहीं है डिसऑनेस्टी। आई थिंक उसके लिए ज़रूरी है कि सामने वाले मेरे पास आते हैं ब्लॉगर्स या इवन कुछ मीडिया के लोग भी आते हैं। जी, मैं बाद में ऑफ एयर आपको बता दूंगा कि हाँ, कौन है। प्लीज़। बट मसला क्या होता है कि इस तरह के लोगों को मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है कोलेबरेट करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट मैं केक के चार्जेस के साथ साथ क्योंकि आप मेरे प्रोडक्ट के साथ कंटेंट बनाएंगे तो आप उल्टा मुझे इस चीज़ के भी पैसे दें। ओह ना, तो क्लेवर। वो खुद ही गायब हो जाते हैं। बट जो क्लेवर। जेन्युइन होते हैं लोग, मेरे पास ब्लॉगर्स भी बहुत सारे आते हैं, व्लॉगर्स भी बहुत सारे आते हैं, कंटेंट क्रिएटर भी बहुत सारे आते हैं जो पे करते हैं, कभी नहीं बोलते हैं कि फ्री में चाहिए। हाँ, तो उनको मैं एंटरटेन करता हूँ प्रॉपरली। इवन जब शेफ़ से मैंने भी केक ऑर्डर किया था तो ऑर्डर किया था, शेफ़ से लिया नहीं था।
ऑर्डर नहीं, किया था केक देखिए वो। बिज़नेस अपनी जगह, दोस्ती ही दोस्ती आ रही अपनी है जगह। अपनी वो जगह। कहते हैं ना कि जब आप बिज़नेस कर रहे होते हो तो उसमें दोस्ती नहीं होती है फिर। हाँ, नहीं क्योंकि होती है। ज़ाहिर-सी बात है अगर आप फ़ेवर ही देते रहे तो फिर आप कमाएँगे कैसे? आपके एग्ज़ैक्टली। साथ भी पेट लगा हुआ है, हमारे साथ भी पेट लगा हुआ है। यही चीज़ हम इंडस्ट्री में समझा रहे हैं। देखें हर बार तो ख़ैर ऐसा नहीं होता। हाँ, ऑफ़ कोर्स। जहाँ आई पे हमें मीन लगता है कि लेना चाहिए, हम ले लेते बात हैं तो हाँ, वो जो पैसे। बात है। आई लव ब्राउनीज़ तो मैं कह देती हूँ कि मैं मुझे ब्राउनी खानी है, मुझे खिलाएँ आप। जी, ऐसे ही है। बट हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि देखिए ना जब आप एक काम कर रहे हैं, आप लोग भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, मैं भी काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में, तो वो हमारे साथ जब एक टैग लग जाता है ना यार आप फ्री में कर दें, तो ये टैग सुन के ही ना बड़ा एक अजीब-सी चीज़ लगती है कि यार जिस कि क्यों करें? असल में अगेन बैक टू द फर्स्ट या लाइन, लोगों को अभी तक प्रॉपर अवेयरनेस या हुँ, एक्सपोज़र नहीं है। दे ट्रू, कंसीडर दिस होम वेंचर, या जो घर ट्रू, से आप काम कर रहे हैं तो ट्रू। वहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हैं, हुँ, और या फिर आप बार्टर सिस्टम के थ्रू काम कर सकते हैं। इस तरह होता नहीं है। हुँ, आप ज़ाहिर है सामने वाले ने अगर अपना पूरा प्रोडक्शन हाउस पे इन्वेस्ट किया है, वो हुँ, प्रॉपर एक रिसर्च के थ्रू पढ़ के, स्टडीज़ करके, कौन-कौन सी हुँ, जगहों से इंटर्नशिप और जॉब्स करके अपने स्किल को एनहांस करके अगर आपको वो हुँ, प्रोडक्ट दे रहा है, तो ज़ाहिर है वो पैसे जो है वो उसके लिए मैटर करते हैं। तो हुँ, वहाँ पे अगर आप फ्रीबी वाले होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये, पैसे को अगर हम साइड में रखें, हुँ, लेट्स से मैं इनिशियल डेज़ या कुछ लोगों के होते हैं जो हुँ, शुरू के दिनों के लिए वो करते हैं कि पैसे चार्ज नहीं करने, ताकि हम अपने आप को ज़रा विजिबल करें, लोगों के हुँ, बीच में खुद को मार्केट करें। बट स्टिल विद टाइम मेरा, जो मैंने आपको शुरू में बोला हुँ, कि बाइस्ड हो जाता है आपका हुँ, रिव्यू, और बिल्कुल, आपका सर्कल उधर ही रह जाता है। बिल्कुल इसलिए ऐसा मैंने है। आज तक कोई मार्केटिंग नहीं की। हुँ, पीआर वगैरह वाला कॉन्सेप्ट पे कभी नहीं आया आई मैं। हैव सीन दैट कुछ मैंने भी नहीं कभी किया, किसी को अप्रोच नहीं कभी किया भी है। नहीं। जिसने मुझे अप्रोच किया, मैंने अपने हुँ, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम किया हुँ, है। और मुझे इस चीज़ को ग्रूम करने के लिए माशाल्लाह से कराची के पायनियर बेकर्स भी मिले। ये नहीं कि मैं अपने सब कुछ ये बोलूँ कि मैंने किया है, मुझे बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया है। हुँ, मेरे गैदरिंग में वो लोग भी हैं जो बिज़नेस करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि कौन से तरीके होते हैं। वो लोग हैं जो कि कस्टमर सर्विसेज के थ्रू हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह डील करना है। केक आर्टिस्ट भी रहे हैं साथ में, जिन्होंने मुझे बताया कि किस तरह किस क्लाइंट को वो एक हुँ, पूरा हम क्या बोलते हैं आम अल्फाज में ब्रेक डाउन जो हम करते हैं, हाँ, किस तरह ब्रेक डाउन करना है। तो सारे प्रोसेसेस में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही बिल्कुल है। ऐसा ही है, एक टीम होती है, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप फ्रंट पे आ रहे हैं, तो दैट डज़न्ट मीन कि खाली आप ही कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मेन बंदा तो आप ही है ना, लेकिन इट पीछे टेक्स अ बहुत लॉट सारे लोगों पीछे की बहुत मेहनत सारे होती है। लोग हैं, हाँ, एग्ज़ैक्टली बहुत सारे हाथ हैं, ऑक्टोपस है पूरे बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों आते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा मतलब ही हर है। हर वो बंदा जिसने आपको रेज़िस्ट किया होगा आपके करियर के प्लान में या आपके स्ट्रगल पीरियड में, सो ट्रू, वो वो भी भी आपके आता है, लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। बिल्कुल, उनकी वजह से आपको ज़रा स्ट्रेंथ मिला होगा कि किस तरह हाँ, इसको डील करना है। वो लोग जिन्होंने आपको पुश किया है, उनके लिए भी एक अलग हुँ, आपके दिल में जगह होगी। तो ज़ाहिर है पार्ट ऑफ लाइफ़, यू आर सपोज्ड टू फॉलो द हुँ, लाइफ़ एंड गो विद द इट फ्लो। इज़, अगर हम यही सोच के बैठे रहें कि उसने ये किया, उसने ये हाँ, किया, इस तरह हुआ, वैसे हुआ, क्या करना है, रिवेंज लेना है, नहीं लेना है, ये करना है, नहीं, दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, आप अपने करियर पे फोकस करें, अपने हिसाब से चलें, हुँ, इवेंचुअली यू विल मेक लाइफ ब्यूटीफुल। एक्सीलेंट। तो शेफ़ आपका क्या ख़्याल है, फिर बिज़नेस करना चाहिए इंसान को या जॉब करनी चाहिए? जिसको जो काम सांझे। ओह! हाँ, नाइस, जिसको कुछ गुड लोगों को आंसर। अच्छा लगता है जॉब करना वो करें, जिसको नहीं लगता। हाँ, देखिए शौक पे मैं डिपेंड करता ये है। वाले क्या बोलते हैं, इतना कोई वो नहीं हूँ कि मैं इस तरह के मशवरे दूँ। 10 मैं अब साल हो गए, 10 साल का पढ़ाते एक्सपीरियंस हुए है। 10 साल हो गए हैं, एग्ज़ैक्टली काम करते हुए 10 साल हो गए हाँ, हैं। बट मैं जो बात कहूँगा वो मेरा एक्सपीरियंस और हुँ, मेरे ओपिनियन होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर एक का सेम माइंड हो। हाँ, अब जैसे मेरा भाई है छोटा, हुँ, उसको जॉब करना अच्छा लगता है, वो बिज़नेस माइंड का नहीं है, तो नहीं हुँ, करेगा। मुझसे नहीं होती जॉब, मैं नहीं कर पाता, तो मैं हाँ, करता नहीं हूँ। हुँ, अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड काम करूँगा या कुछ इवेंचुअली हुँ, ऑर्डर्स लूँगा, दैट्स इट। उसके हिसाब से दैट्स सबका एक्सीलेंट। एक अलग होता है, तो अलग ही चलेंगे। अच्छा प्रोजेक्ट्स की बात हो ही रही है, तो आई नो कि आपने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में डिज़र्ट कंसल्टेशन दी है। तो जी। व्हाट आर योर टॉप 3 रेस्टोरेंट्स जिसकी आपने कहा है कि यार ये तो बस मज़ा आ गया, R&D करके इसकी? अच्छा, बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछा आपने। आई नो मसले हो जाएँगे सबको। कोई बात नहीं, मैंने सवाल किया है, नहीं, मुझ आपने पे सवाल छोड़ किया, दें। जवाब तो मुझे देना है ना इस सवाल का। बता दें शेफ़, अब तो बता दें, बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं आप। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं।
किए हैं शेफ आपने, मैं किए तो याद बहुत दिलाऊं? सारे मुझे आप बताएं, ऑप्शंस दे दें रहमत आप। शीरी, अच्छा। जॉर्डन, जी। प्राहा। जी। ठीक है। मैं खास इन तीनों पे ही रुक जाते हैं। ये ज़्यादा मुनासिब है ना? रहेगा। मैंने सी कुछ नहीं मुझे बोला, सब याद है। हिरा ने नाम लिए, ठीक है? सब मैंने ना ये हाँ। देखा ये यही करते हैं, ये इनका तरीका होता है निकलवाने का। आप इधर आ जाए, मैं उधर चली आती हूँ। नहीं, नहीं, आप अपने काम में माहिर हैं, मैं अपने काम में। एक्सेलेंट, हाँ तो बताएं आप मुझे। नहीं, मैंने बता दिया ना, ये 3 ही हैं। नाम मैंने लिया है, याद रखिएगा ये सारे। 3 परफेक्ट हैं, सबसे हाँ रियली। बेहतरीन। एक्सेलेंट। अच्छा वैसे कंट्रोवर्सीज को कैसे अवॉइड करते हैं आप? कौन? हाँ। देखें, कंट्रोवर्सीज़ वो हालांकि लोग अवॉइड करें जो कि सेलिब्रिटीज़ हों, जो जिनको लोग जानते लेकिन हों। आप फिर भी घूम फिर के आते हैं कंट्रोवर्सीज में, आपने ये कह दिया, आपने वो मैं कह दिया जैसे इंडस्ट्री कि में। भाई एक बात बताएं, आप वाहिद हैं जो इसका केक काट सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं होती? केक आर्टिस्ट? हाँ आपको किसने कहा नहीं है? तो बताएं आप मुझे कौन है? इंडस्ट्री में लड़के गिनती के हैं, लड़कियां ही हैं सारी। हाँ एग्जैक्ट, बट मुझे मेरे क्लाइंट कभी कभी जिनको नहीं पता या मैसेज करते हैं, लिटरली मैसेज क्या होता है, आप ये केक बना देंगी? मैं उनको रिप्लाई करता हूँ जी बिल्कुल मैं बना दूंगी, बट वॉइस नोट भेज के मैं बोलता हूँ उनको, ताकि उनको पता चले लड़का चला रहा है तो पेज। जुनेद का इतना बड़ा नाम आ तो जेबी। रहा है। अच्छा जेबी, हाँ, ओके। जेबी। जेबी वो जुनैद पे राइट। नहीं, जेबी पे हाँ मैसेज करते जेबी हैं। भी मैसेज करते हैं, हाँ जेबी तो लुक्स लाइक कि हाँ हो सकता है हाँ, फीमेल जहाँ चला पे रहा हो लड़कियां पेज। कम है मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में कम है। इंडस्ट्री में तो बहुत कम हाँ, है। बट उनके अपने कुछ रीजंस हैं ऑब्वियसली। हाँ ये भी है। अच्छा अगर इन योर टर्म्स, सही है, इन योर टर्म्स कौन सा अभी तक culinary स्कूल अच्छा चल रहा है इन टर्म्स देखें, ऑफ अभी जहाँ पे स्टडीज मैं एंड बैठा एवरीथिंग? हूँ मैं उसी की बात करूँगा। चॉकलेट एकेडमी इज द बेस्ट। इससे बेहतर नहीं है कोई। गुड 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 हाँ, आंसर। मेरे ख्याल से पीछे नाम आ रहा होगा। ये वो कहते हैं ना वेरी पॉलिटिकल। देखिए, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जिस नया इंस्टीट्यूट है पुराना जहाँ पे मैं हाँ नज़र आऊँ, आप समझ जाए वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। कुछ कुछ रीजंस हैं इस बात के, रीजंस हाँ मैं आपको रीजन है, बताता हूँ। क्या मैं रीजन है? आज़ाद पंछी की तरह पढ़ाता हूँ, काम करवाता हूँ। मेरे पास अगर कोई क्लास चल रही हो या स्टूडेंट हो, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो मुझे नहीं पसंद। अच्छा, ओह सेम गोज़ विद माय स्टूडेंट एज वेल, ओके ठीक है? ओके। अगर कोई इंस्टीट्यूट मुझे बोले कि यहाँ पे आपके पास हाँ स्टूडेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट्स इट, हम्म और स्टूडेंट ने कुछ डिमांड कर लिया शेफ हमें ये भी सीखना है, अगर इंस्टीट्यूट ने बोला कि ये तो नहीं हम करवाएंगे, लेट्स से कोर्स में ही नहीं है, तो वहाँ से फिर मैं गायब हो जाता हूँ। मेरे टर्म्स एंड कंडीशन ज्वाइन करने के होते ये हैं कि हमें इन्वायरमेंट वो दें कि जिस चीज़ के लिए वो आए हैं वो करके जाएं, चाहे उसमें हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े, टाइम एक्स्ट्रा देना पड़े, या इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने पड़े, फेयर तो इनफ। राइट ना हो चॉकलेट अकेडमी। हाँ क्योंकि एंड आई ऑल्सो वांट टू सपोर्ट वट एवर ही सेड, एक टीचर और मेंटोर में फ़र्क होता है। टीचर बाय द बुक चलता है, मेंटोर हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक रोल मॉडल बनना है अपने स्टूडेंट के लिए। अगर वो बिल्कुल। रोल मॉडल नहीं बन रहा तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना उसका करने का अच्छा, कुछ। उससे भी बढ़कर ये काफ़ी जगहों पे पढ़ा है मैंने, जहाँ पे आपको फील हो कि आपका पैशन जो है वो अब एक्टिव नहीं है। एक्टिव इन हाँ अ वे कि आप जा रहे हैं जॉब की तरह, जब जॉब की तरह जा मोनोटोनस रहे हो हैं। जाता सो है, दिस इज सो ट्रू। जब रेगुलर हो जाए ना, आप समझ जाएं कि वहाँ आपका एक्सपोजर ख़त्म हो चुका ख़त्म है, हो चुका है हाँ। नाउ इज़ द टाइम टू मूव ऑन, फाइंड समथिंग डिफरेंट ओह एंड डू ओके समथिंग डिफरेंट। ओके तो मैं उस साइकी पे चलता हूँ। मेरा माइंड नाइस। यही है, जहाँ मुझे लगा कि अब मेरा पैशन मज़ीद इन्हेंस नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ कि उस जगह को अल्लाह हाफ़िज़ बोलता हूँ। रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा पैशनेट बंदा वहाँ हो सकता है आके, उसके लिए वो पैशन बन जाए, वो कर ले। फिर मैं अपने लिए दूसरा जगह ढूँढता हूँ, जहाँ पे मुझे लगे कि मेरा पैशन या मेरा काम मज़ीद इन्हेंस होगा। वेरी सेंसिबल, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसिबल। जी। एक्सीलेंट यार। अच्छा शेफ मुझे ये बताएं कि जो कराची के खानों का टेस्ट है, रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा है या फिर स्ट्रीट फूड पे? रेस्टोरेंट से क्योंकि मेरा ताल्लुक ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा नहीं, तो फिर रेस्टोरेंट वाले बुरा मान जाएंगे, बट आई थिंक स्ट्रीट फूड, रियली? ये स्ट्रीट फूड। एक्सीलेंट। अभी तक आप मुझे रेकमेंड करें कोई कोई स्ट्रीट फूड विच इज़ द बेस्ट वन राइट नाउ, अभी क्या? जौहर में सारे अच्छे हैं। हाँ खास तौर पे आपके घर की तरफ। हाँ। आपने पूरी एक्सप्लोर कर लिया है ऑलमोस्ट। 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 कोई मुझे कोई 3 रिकमेंडेशंस दें। नाम इस तरह याद नहीं आते मुझे। रास्ते बता दें, बेचारे बहुत हमारे मस्कन पे एक अक्लमंद हैं। चाइनीज कार्ट वाला है, बहुत अच्छा है। ओके
जौहर चौरंगी पे एक है वो क्या बोलते हैं दही बड़े और चने चाट वाला, हाँ समोसा चाट जिससे हाँ बोलते हैं। मनपसंद उसके अलावा हाँ बल्कि स्ट्रीट स्ट्रीट में आगे नहीं आएगा, सदर का डिज़र्ट में अगर हम बोलें, हाँ वो एक पेशावरी आइसक्रीम के अपोजिट एक कुल्फ़ी और वो सब बनाता है। दिलशाद कुल्फी नाम याद नहीं है मुझे। येलो कलर की शॉप है। अंदर बैठ के जो हाँ येलो कलर की वो शॉप है, बने हुए हाँ हैं, दिलशाद है। हाँ वो बेस्ट नाइस है। अरे वाह भाई। ओके शेफ, वी आर डूइंग अ रैपिड फायर, आर यू रेडी? यस ठीक है आई एम जी, रेडी। केक या कस्टर्ड? कस्टर्ड, गुलाब जामुन या क्रोसेंट? गुलाब जामुन, रेस्टोरेंट या कराची की फूड स्ट्रीट? फूड स्ट्रीट, फॉन्डेंट केक या फिर बटर क्रीम? नान दोनों नहीं। केक्स तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? केक इतना बना बना के 12 साल से अब केक से नफरत हो गई है। अरे यार बोलना नहीं चाहिए बट हाँ। अच्छा भाई, कराची में चॉकलेट वर्क या फिर कराची में फॉन्डेंट वर्क? फॉन्डेंट वर्क। शेफ जलाल या शेफ अब्बास? ये सवाल बहुत मुश्किल है। दोनों वन रैपिड दोनों फायर है दोनों। दोनों। अरे वाह भाई ये सवाल मैं आपसे पूछ लूं? यहाँ पे ना फंसा दिया इन्होंने मुझे भी फंसा दिया यार वेरी नाइस। अच्छा कराची अगर कोई डिजर्ट होता तो क्या होता? कराची अगर डिजर्ट होता हाँ तो क्या कराची एक होता? डिजर्ट होता तो क्या होता? कराची गोला कंडा होता, सब कुछ है उसमें, सारे रंग हैं। नाइस यार आखिरी माय फेवरेट क्वेश्चन जाते जाते ना, आई वुड लाइक टू रिवाइव एन ओल्ड मेमोरी, सेवन शेफ्स। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सेवन शेफ्स में, आपका कैसा रहा? क्या कुछ था? आप सेवन शेफ कंसल्टेशन की बात कर रही हैं इंस्टीट्यूट की? सेवन बोथ इंस्टीट्यूट एंड कंसल्टेशन, मेरे बट ख्याल से स्टार्ट तो कंसल्टेशन से ही हुआ था ना। मेरा एक्सपोजर भी सेवन शेफ के साथ रहा। सेम हाँ, तो जिन लोगों को नहीं पता इंडस्ट्री में एज अ शेफ अगर हम आए हैं मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से सेवन शेफ वाज द कोर रीज़न बिहाइंड इट, जहां मुझे हर वो जगह पे एक्सपेरिमेंट करने की जगह मिलती थी I जहाँ पे मेरा दिल करता था। जो बात है इट्स ट्रू, जहाँ पे कहीं पे भी कुछ कहीं भी पे भी। कहीं पे भी जाना हो, उसमें आप कोई भी रेस्टोरेंट ले रहे हैं इंक्लूडिंग हाउडी एज वेल, आई बेसिकली हमारी ट्रेनिंग थी मेंटली भी फिजिकली भी, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था अच्छा सेवन शेफ एक्सपीरियंस का। था लाइफ का, बहुत अच्छा। अभी भी चल रहा है वैसे हाँ हाँ एक्सपीरियंस। वी आर स्टिल विद सेवन शेफ, डोंट वरी। हाँ ठीक है, हमारे प्रोफेशंस अलग अलग हैं, हम जगहों पे अलग अलग हैं, लेकिन वी आर स्टिल देयर हाँ एंड एग्जैक्टली दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट या इट हमारा एक स्नैपचैट ग्रुप है, हम उसमें होते हैं एक्टिव जिसमें अब मैं नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ तो एडमिन कौन है उसका? शेफ जलाल ओके वो सब आपको पता है ना, ही इज लाइक द गाइस, आएंगे वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टेंशन नहीं लेना, फिर आपको बताएंगे कि वो कैरेक्टर क्या है, वो एक फिल्म में पूरी चलती फिरती बिल्कुल। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच शेफ, Thank बहुत मज़ा आया आपसे बात करके Same यार, यार, इट वाज मुझे भी बहुत मज़ा आया। अमेजिंग। आई विश के टाइम थोड़ा और होता, तो हमारे पास बातें बहुत है, हमारे पास टाइम कम है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी Thank सारी एक you, बहुत thank अच्छी you. इन्फॉर्मेशन दी, इट वाज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। एटलीस्ट आपने फील्ड या उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, मैंने बहुत इन्जॉय किया एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। परफेक्ट, थैंक यू सो मच गाइस, आपसे मुलाकात होती है एक और अच्छे से पॉडकास्ट में विद अनदर गेस्ट। अगर कोई गेस्ट आप देखना चाहते तो प्लीज़ जस्ट फील फ्री टू कमेंट। टिल देन खुदा हाफिज़।